एवरीवन, स्वागत है आपका एक और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की क्लास में। मैं समीक्षा मैम आपको लेके चल रही हूँ एक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की थोड़े प्रैक्टिकल वाली लिस्ट पे। ठीक है, हमने जैसे मैपिंग की प्रैक्टिस करी, हमने वर्ल्ड मैपिंग की प्रैक्टिस करी है, ऐसे ही हमने रामसर वेटलैंड साइट्स पढ़ी है, हमने टाइगर रिजर्व पढ़े हैं, क्योंकि हमारा बस 2 डेज बाद बस पेपर है। ठीक है, 2 डेज भी नहीं, परसों तो पेपर है ही। ठीक है, तो एक दिन ही बचा है। तो इस एक दिन के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है, ज्यादा क्विक रिवीजन की जरूरत होती है और कुछ नहीं। अब हम लेंदी लेंदी चीजें नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो उसी चीज के लिए कि आपको एनवायरनमेंट में और ज्यादा गो थ्रू ना होना पड़े, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्या लिस्ट आती है, वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। रामसर वेटलैंड साइट्स एज इट इज वीडियो है, वो देख लेना, दैट इज इनफ। कौन सी रिवर है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी न्यूज में रही है, दैट इज इनफ। ठीक है, आपको कोई वापस कौन सी साइट्स, ऑफिशियल साइट, मैंने सब ऑथेंटिक सोर्स से लेके आपको नोट्स कवर करवाए हैं अपनी क्लास में। आज हम लेके चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और लिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप गो थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स और उसकी इंडेक्सेस। ठीक है, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं, इंडिया का उसमें क्या रैंक है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस पे आ जाता है। कौन सी रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, ये हम इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बस ये क्लास देख लेना, दिस इज एनवायरमेंट पर्पस। ठीक है, और रैंकिंग क्या है इंडिया की, कौन ये रिपोर्ट निकालता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, दो स्टेटमेंट आ जाएगी, दैट सपोज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसमें पूछ लिया जाएगा, पहला स्टेटमेंट दे दिया दैट इंडिया रैंक्स इन दैट ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट, और या इन HDI। ठीक है, 2025 दिस। ठीक है, रैंकिंग दे दी। सेकंड स्टेटमेंट दे दिया कि एचडीआई नहीं तो कुछ और दे दिया, रैंक इंडिया का एचडीआई के लिए पूछा। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया आपको, सेकंड स्टेटमेंट, कि है ना जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि वो रिपोर्ट कौन सी बात हो रही है। टू स्टेटमेंट्स आप भले ही लिंक नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि ओनली वन। ठीक है, ओनली वन, दूसरा ओनली टू, बोथ वन एंड टू। ठीक है, और चौथा आ जाएगा नाइदर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको ही कंसिडर नहीं करना है कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से लिंक ही नहीं कर, अरे वो कोई बात नहीं है, आपको बस क्वेश्चन पे क्रैक करना है। ठीक है, उसके लॉजिक वो तो जाना ही है, पर ये मत देखो अरे ये रिपोर्ट ये इसका अलग पूछ रहा है, उसमें HDI का, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही मेजर रिपोर्ट्स और इसके इंडेक्सेस में लेके आई हूँ, उसमें मैं आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या रिपोर्ट होती है, कौन रिलीज करता है। ठीक है, दो तीन बेसिक चीज होती है कि रिपोर्ट कौन सी होती है, अबाउट द रिपोर्ट। ठीक है, एक तो अबाउट या इंडेक्स, दूसरा कि हु रिलीज इट। ठीक है, कौन उसको रिलीज करता है, और तीसरा मेजर होता है कि इंडिया का क्या रैंक है। ठीक है, तो एज पर द लेटेस्ट डेटा में 2025 के डेटा के अनुसार, या 25 में वो पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं आई है, तो जो लेटेस्ट इंडेक्स है वो 2024 में काउंट होगा। ठीक है, 2025 के अगर जिस पर्टिकुलर इंडेक्स का रिलीज नहीं हुआ है, वो 2024 का ही रैंक है। ठीक है, ये समझ लो। तो बेसिक रैंक जो लेटेस्ट इंडिया का रैंक है, क्या रिपोर्ट है, और कौन उसको रिलीज करता है, यही मेजर होता है इसमें। ठीक है, चलो अब हम समझते हुए चलते हैं आगे। पहला, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, मैंने वही बताया। कौन, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एक तो कौन रिलीज कर रहा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, देखो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम से पता लग रहा है। ऑप्शन आ जाएगा आपके, सपोज आ गया IMF। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, और ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये आ गया, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और फोर्थ आ जाएगा आपके UNDP। ठीक है, अब तुम्हें पता पड़ रहा है यार, नाम है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वैसे ज्यादातर रिपोर्ट्स में ऐसा होता नहीं है कि नाम से ही हम लिंक कर लें ऑप्शन को। ठीक है, कभी कभी नहीं होता है, पर मेजोरिटी केसेस जिसमें हो रहा है उस रिपोर्ट को वैसे ही याद करो। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, UNDP निकालेगा। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, IMF वगैरह नहीं निकालेगा, IMF फाइनेंशियल से डील करता है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल
पर्पस पे डील करता है, ठीक है, वो चीज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इकोनॉमिक्स है, तो फाइनेंशियल रिलेबिलिटी या एस्पेक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स डेटा से पे बेस्ड करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये एक लिंक हो गया। जो रिपोर्ट ऐसे याद हो रही है दैट इज इजी, फिर हमको कम रिपोर्ट्स याद करनी पड़ेगी ना, थोड़ी अलग तरीके से, ठीक है। आ रही बात समझ? तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी रिलीज करता है। क्या ये रिपोर्ट देखती है? इस रिपोर्ट में क्या मिलता है? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस के बारे में होता है, इनइक्वालिटी, एस्केलेटिंग इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एम्फसाइजिंग नीड फॉर इफेक्टिव मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। अब देखो ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर जो रिलीज करती हैं, पर्टिकुलर एजेंसी रिलीज करती है यूएन की। अब ये यूनाइटेड की एजेंसी तो है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंडर। तो वो ये रिपोर्ट निकालती है। क्यों निकाल रही है? फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, कंट्रीज आपस में कोऑपरेटिवली काम करें, ठीक है, ट्रेड पर्पस अच्छा बना रहे, डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स बनती हैं कि एक असेसमेंट निकलता है ईयरली बेसिस पे कि इंडिया का क्या रैंक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का क्या रैंक है, उससे एक डेवलपमेंट, एक पता लगता है कि हमें कितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, ठीक है, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द रैंकिंग। ये मेजर रिपोर्टर इंडेक्स का काम होता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का काम क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्रेस, कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी रैंक पता लगेगी, ठीक है। इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर्टिकुलर कंट्री में कैसे चल रहे हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, ये बेसिक चीजें होगी, ज्यादातर रिपोर्ट्स में आपको मिलेगी, ठीक है। कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब, ठीक है। और कोलैबोरेशन, ये पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं जो हर रिपोर्ट्स, हर ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को उनका बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। ये याद रख लो, डेवलपमेंट प्रोग्रेस, एस्केलेटिंग इनइक्वालिटी एंड इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे ये रिपोर्ट स्टडी करती है और फिर रैंक देती है कंट्रीज को, ठीक है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। ये क्या निकालती है? एचडीआई, ह्यूमन का क्या डेवलपमेंट है, ठीक है, 3 बेसिस पे निकालती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्ट आ जाएगा एचडीआई मेजर्स, ठीक है, ऑन विच ऑफ द आउटकम्स, और ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3 एंड 4, ये 3 ऑप्शन दे दिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम, और चौथा दे दिया नॉलेज। सपोज चौथा दे दिया नॉलेज, कि फोर्थ आउटकम हो गया नॉलेज। बट आपको पता है कि भाई एचडीआई जो है, एचडीआई बेसिकली सिर्फ 3 चीजों पे देखती है। एक तो देखती है उस पर्टिकुलर कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है, मतलब कि वहां पे किस तरीके से लोग किस एज तक, एक रेशियो देखने को मिल रहा है फॉर द डेथ पर्पस, ठीक है, कि किस एज में, कि 60s है या 70s है, जिसमें इस पर्टिकुलर कंट्री में रेट देखी जा रही है कि 70 ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सपोज इस कंट्री की पिछले 5-6 सालों से, कि 70 के आसपास की उम्र में ही इस कंट्री में डेथ देखी जा रही है ज्यादातर लोगों की, ठीक है। तो वो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन क्या प्रोग्रेस है, दूसरा इनकम लेवल का क्या आउटकम है इन लोगों का, ठीक है, उस कंट्री का। तो एचडीआई इन बेसिक 3 चीजों पे देखता है हर कंट्री का, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम, ठीक है। नॉलेज अगर चौथा ऑप्शन आ गया तो नॉलेज नहीं है, ठीक है। इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन आ गया आउटकम में, अगर सपोज ये 3 दे दिए, ठीक है, 1 इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड दे दिया आपको एजुकेशन, और थर्ड दे दिया इनकम, फोर्थ दे दिया आपको, वही मैं बोल रही हूँ, नॉलेज, सपोज, ठीक है, कि नॉलेज बेसिस पे भी एचडीआई निकलता है। अब ये आपके 1, 2, 3, 4 दे दिया आउटकम्स। अब आपको ऑप्शंस दिए, फाइंड द करेक्ट वन। तो ऑप्शंस क्या आएंगे? ऑप्शन ए ओनली 1, ठीक है, ऑप्शन बी ऑल द 3, ऑल 1, 2 एंड 3, ठीक है। सी आ गया नीदर ऑफ द अबव, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आ गया, ये थर्ड आ गया नीदर, और फोर्थ ऑप्शन आ गया आपका ओनली 1 एंड 4, ठीक है। अब आपको ये पता ही एलिमिनेशन मेथड है भाई, नॉलेज तो नहीं है हमको याद है, ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है और इनकम है, ठीक है। तो मतलब 1, 2, 3, तो मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऑल हटा दो, ऑल नहीं 1, 2 एंड 3, ऑल से हो जाएगा 1 एंड 4। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑप्शन कि 1, 2 एंड 3 दे रखा है ऑल, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन आएगा 1, 2, 3, बी ऑप्शन, हमको पता है। ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, नॉलेज नहीं है,
या खाली आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे दिया, बाकी अदर 3 ऑप्शन दे दिए, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये हो ना कि एक सही होगा, वो चीज होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए, एचडीआई का हमको पता लगा, ये है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, आपका यूएनडीपी ही निकालता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही इस रिपोर्ट को निकाल रहा है। तो यूएनडीपी बेसिकली 2 रिपोर्ट्स निकाल रहा है, एक तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इज रिपोर्ट हु स्टडीज अबाउट दिस। इंडेक्स में एक रैंकिंग निकलती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट। ठीक है, क्या है इंडिया का रैंक, क्या है 130। कितने कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में जो एक पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिनका सब चीज इकोनॉमिक पर्पस है, 193 कंट्रीज अराउंड है, बाकी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो 130 इंडिया का रैंक है, ये याद रखना, ये लेटेस्ट है। एचडीआई इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 130। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस पे फोकस करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, फिस्कल पॉलिसीज क्या चल रही है, इन्फ्लेशन महंगाई भत्ता कितना चल रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, क्या फाइनेंशियल मार्केट रिस्क के मेजर्स निकाल रखे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, तो ये डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके ही पास अंडर डेवलप कंट्रीज में तो इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई, तो इसलिए तो अंडर डेवलप्ड में, ये तो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में आता। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट आउटलुक रिपोर्ट पहली बात तो कौन निकालती है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन निकालता है, आईएमएफ। ठीक है, कौन निकालता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस पे फोकस करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल मार्केट रिस्क, इन बेसिक, ये इनके बेसिक टर्म्स है। वो टर्म्स दिख जाएगी ना, क्योंकि अबाउट में भी पूछ लिया जाता है, 2 स्टेटमेंट्स आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कौन निकालता है, आईएमएफ। ओके, ये तीसरी हो गई हमारी इंडेक्स। आगे चलते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किस पे फोकस करती है, कॉम्पिटिटिवनेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किन्हीं 2 कंट्रीज या सारे कंट्रीज में कंपेयर करती है कि इस कंट्री, कौन सा कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करते हुए चल रहा है और उनके वहां पे डिक्लाइन नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सालों से कैसा चल रहा है। बहुत से कंट्रीज को कंपेयर करके तो रिपोर्ट बनेगी। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन कैसी, इनोवेशन क्या क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज वो लोग ला रहे हैं, इनोवेशन कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है, लेबर मार्केट की क्या एफिशिएंसी है, लेबर में क्या डेवलपमेंट्स आए हैं, उनके लिए कोई नई टेक्नोलॉजीज आई है, वो सब। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है कि वो इकोनॉमीज, ये इसमें बेसिक इकोनॉमी का ही रोल होगा भाई, पैसा होगा तभी तो कंट्री के पास टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, वो आगे से इम्पोर्ट या इम्पोर्ट करेगा दूसरे कंट्री से। ठीक है, टाई अप्स करेगा, ट्रीटीज करेगा, तो वही प्रोडक्टिविटी देखेगी। अगर आपने ली है वो, तो आगे आपके क्या प्लान्स है उसको लेके, सस्टेनेबल है वो, उस बेसिस पे आपने ज्यादा तो नहीं इम्पोर्ट कर लिया, ज्यादा इम्पोर्ट कर लिया तो आपके कंट्री को क्या रिस्क हो सकता है, उसी बेसिस पे इंपोर्ट करा है। तो ये सब बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस देखी जाती है, ये पॉलिसी मेकर्स देखते हैं इन एरियाज में। ठीक है, कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे कंट्री को, जिससे वो कंपटीशन में अच्छे से दूसरे कंट्रीज के मुकाबले काम कर सके। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है, पहली बात तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नाम से पता लग रहा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का रैंक है 40। ठीक है, इस वाली में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कौन निकाल रहा है, आईएमएफ। ठीक है, एचडीआई कौन निकाल रहा है, यूएनडीपी, यूएनडीपी, और रैंक है इंडिया का लेटेस्ट 130। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रैंक क्या है 40। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, नेक्स्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखेगी। ठीक है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हो रही हैं उनके कंपैरिजन में दूसरी कंट्रीज का क्या रोल है। ठीक है, कैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ट्रेड पर्पस देखेगी, क्या ग्रोथ पैटर्न्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक वाइज कंट्री के वो देखेगी, और एक तरीके से एक फ्यूचर प्रोवाइड करेगी कि अगर आप अभी ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये ट्रेड के लिए काम कर रहे हैं, तो आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो होंगी, क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो सब ये स्टडी करती है रिपोर्ट। ठीक है, कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। आपकी ये ना आके ये आ जाएगा डायरेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिलीज बाय। ठीक है, ऐसे याद मत करना, चलो ऐसे याद कर लो, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
तो रिलीज वर्ल्ड बैंक कर रहा है। पर अगर ये आ गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, हमने याद ही ऐसे करा है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो वैसे ही याद रहेगा वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। ठीक है, वो चीज है। आ रही बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं और देखे जाते हैं, और रिपोर्ट से पक्का 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप जेंडर की बात करेगा। ठीक है, इस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी कैसी है, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है या नहीं, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे। ठीक है, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है, वुमेन को रोल मिल रहा है या नहीं, वुमेन एजुकेशन हेल्थ, उसमें सब देखेंगे। इन इन आउटकम्स पे देखेंगे, इन इन पैरामीटर्स पे देखेंगे, एजुकेशन वाइज देखेंगे, हेल्थ वाइज देखेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं हो रही। पॉलिटिक्स में देखेंगे कि वुमेन्स का रोल है या नहीं, इस कंट्री में पर्टिकुलर लॉ है या नहीं, उस बेसिस पे। ठीक है, कि कहाँ कितनी जेंडर इनइक्वालिटी इस कंट्री में होती है या नहीं। ओके, जेंडर गैप स्टडी करेंगे कि मेल को ज्यादा तो नहीं दे रखा है, ठीक है, और फीमेल को कम रेशियो में दे रखा है एम्पावरमेंट में। तो उसीलिए उस बेसिस पे उस कंट्री का रैंक डिसाइड होगा। कौन रिलीज कर रहा है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक तो आ गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और दूसरी आ गई ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हमने दो पढ़ी, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 40, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है, फिर आती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हमने एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो निकालता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें हमने इंडिया का रैंक पढ़ा था 130। ये देखो, ये रहा। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड के डेवलपमेंट पे देखेगी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, आप हेल्थ के लिए क्या पॉलिसीज ला रहे हैं, एजुकेशन, पावर्टी, सोशल इनइक्वालिटी स्टडी करेगी कंट्रीज की। ठीक है, क्या डेवलपमेंट पर्पज है, वही हर ऑल द पैरामीटर्स स्टडी करेगी। और फिर एक डेवलपमेंट की इंप्रूविंग ह्यूमन वेल बींग, पावर्टी पे बेसिक फोकस कर रहा है कि पावर्टी कम हो। ठीक है, अगर ज्यादा पावर्टी है दैट मीन्स आपकी कंट्री काम नहीं कर रही है। ठीक है, गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, उनके लिए कुछ पॉलिसीज नहीं ला रही है। आपकी कंट्री डेवलप कैसे होगी, फिर हम उसको क्यों कहें, फिर वो अंडर डेवलप फेज में आएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या ग्रोथ है, उस हिसाब से वर्ल्ड में डेवलपमेंट देखा जाता है। कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड बैंक। सेकेंड रिपोर्ट आ गई वर्ल्ड बैंक की। पहली थी वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ठीक है, बाय वर्ल्ड बैंक। दूसरी रिपोर्ट आ गई वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया का क्या रैंक है? अगेन 130 इन 193 कंट्रीज। पहले इंडिया 2022 में 133 पे था, अब मतलब थोड़ी सही हुई है, इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, इसलिए 130 पे आ गया है, 3 जम करके। इतना अच्छा भी रैंक नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। ओके, आ रही बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। इंडिया का रैंक 130। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। मतलब आपकी कंट्रीज में बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि इंसान कि दूसरी कंट्री आपके कंट्री में आके, पर्टिकुलर बिजनेसमैन आपके कंट्री में आके किसी दूसरे फॉरेन बिजनेसमैन आके आपके कंट्री में बिजनेस कर सके। बिजनेस करेगा तो आपकी इकोनॉमी में अच्छा ग्रोथ आएगा ना। ठीक है, आपने क्या फाइनेंसिस को लेके या कंस्ट्रक्शन परमिट्स को लेके क्या रूल्स बना रखे, कैसे रेगुलेशंस है, जिससे एनवायरनमेंट में भी नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका कंट्री की पॉलिसीज ऐसी हैं कि बिजनेस फ्रेंडली है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स है, जिससे उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को आपकी कंट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया भी दूसरे कंट्री में बिजनेस करने जाता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन किसी सपोज यूके तो क्यों आएगा हमारे, वो बिजनेस पर आते हैं। ठीक है, यूके, अमेरिका, आपके अलग अलग जापान, ठीक है, आपके एशियन के कुछ कंट्रीज हैं आपके कंट्री में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पे इतने रूल्स रेगुलेशन है, तो उसके लिए फ्रेंडली नहीं रहेगा, इतने टैक्सेस हैं, ये हैं वो है, तो इजीली काम नहीं कर पाएगा आपके कंट्री में, तो वो आपकी कंट्री में बिजनेस नहीं करेगा। तो दैट विल स्टडी कि अगर आपके रिफॉर्म्स अच्छे होंगे सो दैट आपको भी नुकसान नहीं हो आपके कंट्री को, और जो बिजनेस करने आ रहा है उसको भी नुकसान ना हो। ठीक है,
क्या एंटरप्रेन्योर ग्रोथ है, स्टार्टअप्स कितने चल रहे हैं, अगर आपके ज्यादा स्टार्टअप्स हैं तो दैट इज गुड फॉर योर कंट्री, ठीक है, आपकी कंट्री ग्रोथ करेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके आईआईटीज होते हैं, आईआईएम्स होते हैं, ये अलग अलग बाद में जब यहाँ के बच्चे निकलते हैं, कंपनीज ज्वाइन करते हैं, फिर कोई जॉब छोड़ देते हैं, अपना स्टार्टअप चालू करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से आईटी में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो इंडिया का रैंक कितना है, 190 में से 63rd रैंक पे है इंडिया, ठीक है। कौन निकालता है इसको, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अभी बीच में 2021 में बंद कर दिया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ड्यूरिंग सम सर्टेन रीजंस, पर इसको एनुअली कौन निकालता है रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की हमारी तीन आ गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है आपकी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इंडिया का रैंक याद रखना, हर रिपोर्ट में मैंने ज्यादातर लिख रखा है जिसका लेटेस्ट रैंक है, ठीक है, ज्यादातर में सब में मैंने लिख रखा है, ठीक है, वो याद रखना कि इंडिया का क्या रैंक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्यों एक एक मार्क भी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों उसको छोड़े, ठीक है। तो ये पीपीटी देख जाओ, ये क्लास देख जाओ, दैट इज इनफ। फिर है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, ये आपकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस चेक करेगा, ठीक है, कि आपने डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रखा है, डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ केयर जॉब्स पे, ठीक है, कि क्लासेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करते कि ये क्लास इस पर्टिकुलर हेल्थ के स्कीम्स के लिए नहीं है, इस वाली क्लास को जॉब्स नहीं मिलेगी, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हो, है ना। क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, एजुकेशन का क्या लेवल है, ठीक है, वो चीज, तो वो चीज सब सोशल इंडेक्स होता है एक तरीके से, ठीक है। गवर्नमेंट्स क्या काम कर रही हैं फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन, स्कीम्स ला रही हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज ला रही हैं जो आपके डिसएडवांस सेक्शन ऑफ ग्रुप है, जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसके लिए क्या काम कर रही है, जो हेल्थ के लिए उनके लिए क्या स्कीम्स ला रही है, एजुकेशन के लिए उनके लिए क्या स्कीम्स ला रही है, सो दैट वो सोसाइटी बेस पे इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। वो कौन निकाल रहा है रिपोर्ट, एक और आ गया देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी वही निकालता है, ये थोड़ा डिफरेंट दिखा, देखो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स आपको नहीं पता पड़ेगा, तो ये याद रख लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। इंडिया का रैंक 82 में से 176 है, इंडिया का रैंक 82 में से 76 है, ठीक है, ये याद रखोगे, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 82 में से 76 रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाला, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, ये एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड स्टडी करेगा, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स आप क्या निकालते हैं, कितना वॉल्यूम, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कितने आते हैं, क्या प्राइसेस चल रही हैं आपके कंट्री में, ठीक है, बिजनेस लीडर्स कैसे डील करते हैं, कैसे करंट डिक्लाइन में चल रहा है या अच्छा चल रहा है, फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटेजीज कैसी हैं, अच्छी हैं, वो सब ट्रेड पर्पस पे कौन निकालेगा, ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं निकालेगा, नाम से पता लग रहा है, ट्रेड की सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, में बेसिक मेजर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग देखेगा, वही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, आप कैसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो कि हाँ हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इनकी यहाँ पे पर्टिकुलर पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऐसे चल रही हैं कि इन्वेस्ट करें, अब जैसे मोदी जी जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, तो सर्टेन पॉलिसीज हैं, वो उनके बात करने का तरीका भी है, जो भी है, ठीक है। तो कैसे पॉलिसी चल रही है आपके कंट्री में, सो दैट दूसरा कंट्री आपके यहाँ कंट्री में आए और इन्वेस्ट करे, आपकी ग्रोथ ही तो होगी कंट्री, कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UN CTAD, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है, 10th, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है, 10th, ठीक है। कौन निकाल रहा है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो निकाल रहा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। क्लियर हुई ये बात, चलो बेसिक के रिपोर्ट्स थी, ठीक है, जो मेजर रिपोर्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और इन्हीं से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इन्हीं से, मेजर रैंकिंग इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है, ठीक है, इन्हीं रिपोर्ट्स में आई है, बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ही पढ़नी होती है जो आपके एग्जाम पर्पज पे पूछी जाती हैं, ठीक है। इस क्लास को देख लेना, इसमें मैंने इंडिया का रैंक लेटेस्ट दिया है, ठीक है, डायरेक्ट यही इतना ही मैटर पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाएगा रिपोर्ट से, ठीक है। कौन रिलीज करता है, क्या इसका बेसिक पर्पस है, और
इंडिया का रैंक बेसिकली क्या है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, अगर आपको देखो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा इतना हार्ड बेसिस पे कि सपोज स्पेन और चाइना का रैंक बता दिया, अब आपको पता ही नहीं है, ठीक है, बट उस क्वेश्चन को ये देखो कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ठीक है, और नीचे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो उससे पता लग जाएगा, आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल लोगे, ठीक है, वो चीज है। पर बेसिक चीज यही है और मेजर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यही है, इंडिया का रैंक वाइज रिलीज, हु रिलीज दीज रिपोर्ट्स, ये सब मैंने इसमें दे रखा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट्स थी एंड इंडेक्सेस थे, ठीक है। सो गो विद दैट, एंड आपके एग्जाम पर्पज के लिए मेजर यही क्लास देख जाओ, दैट इज इनफ, बार बार बोल रही हूँ। थैंक यू।